हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द मुद्रांश। मैं हूं जितेंद्र। चंद्रयान 3 चांद पर देरी से पहुंचे, लेकिन यह भारत काफ़ी लागत बचा लेता है। जब किसी भी चीज़ को स्पेस में भेजा जाता है तो पोलैंड और रॉकेट दोनों का ही कि एक एक ग्राम साथ ले जाने वाले ईंधन पर असर डालते हैं। चंद्रयान वर्सेस लूना 25। चंद्रयान 3 यानी भारत का यान सबसे रूसी रॉकेट लूना 25 दोनों ही चांद की सफ़र पर है। अब भारत ने अपना यान रूस से पहले ही लॉन्च कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि लैंडिंग के मामले में रूस बाजी मारने और चांद पर पहले लैंड करने की संभावना है। हालांकि इसे चंद्रयान 3 का पिछड़ना नहीं कहा जा सकता। फ्यूल से लेकर लॉन्चिंग व्हीकल तक इसकी कई वजह नज़र आती हैं। विस्तार से समझते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। महज तारीख का खेल है। लूना 25 चांद पर 21 अगस्त को लैंड कर सकता है, वहीं चंद्रयान 3 के पहुंचने की संभावना 23 अगस्त की है। जब खास बात यह है कि चंद्रयान को 2 दिन पहले 5 अगस्त को ही लूनर ऑर्बिट या चांद की कक्षा में पहुंचा गया। इतना ही नहीं, भारत ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को रवाना कर दिया गया, जबकि रूस ने करीब एक महीने बाद 11 अगस्त को लूना 25 चांद को सफर पर भेजा था। अब समझते हैं कि चंद्रयान 3 है क्या। भले ही लूना 25 की तुलना में चंद्रयान 3 चांद पर देरी से पहुंचे, लेकिन इस मामले में भारत काफ़ी लागत बचा लेता है। जब किसी भी चीज़ को स्पेस में भेजा जाता है तो पोलैंड और रॉकेट दोनों का एक ही ग्राम साथ ले जाने वाले ईंधन पर असर डालते हैं। अब कहा जा रहा है कि अन्य स्पेस एजेंसियों के मुकाबले इसरो की सीमित बजट के चलते सभी अभियानों को कम से कम खर्च पर तैयार किया जाता है। साथ ही भारत के लॉन्च व्हीकल PSLV, GSLV और LVM-3 नासा में अल्ट्रॉस V या रूसी स्पेस एजेंसी रास्कोकोमोस के सोयूज की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। एक और जहां अल्ट्रॉस V लूनर अर्थ ऑर्बिट या लियो में 18,850 किलोग्राम और जियो सिकोट्रॉस ऑर्बिट में 8,500 किलोग्राम ले जा सकता है। वहीं मंगलयान को ले जाने वाले PSLV में लियो में 3,800 किलोग्राम और GTO में 1,200 किलोग्राम ले जाने की क्षमता होती है। बात है 2013-2014 में मंगलयान पर जाने की तैयारी की थी और इसरो का मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ और 24 सितंबर 2014 को मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर अल्ट्रॉस भी 18 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ और ऑर्बिट में 21 सितंबर 2014 को पहुंच गया। यानी भारत के बाद लॉन्चिंग करने के बावजूद अमेरिकी ऑर्बिट में पहले से प्रवेश कर गया था। अल्ट्रॉस बी में सीधे मंगल तक उड़ान भरने की क्षमता है, लेकिन PSLV को पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर्स के एक और दौरे से गुजरना पड़ा। इसके लिए जरिए पृथ्वी को ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर ऊंचाई को बढ़ाया जाता है और ईंधन बचाया जाता है। यही वजह है कि मार्विन मार्स ऑर्बिट से पहले ही पहुंच गया। अब माना जा रहा है कि ऐसी ही लूना 25 को चंद्रयान 3 के बीच जारी है, लेकिन यात्रा के दूसरे छोर पर हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यान में प्रोपेलेशन मॉड्यूल होता है जिसमें ईंधन होता है और ये जो यान सही ऑर्बिट या कक्षा में ले जाने का काम करता है ताकि यह चांद की सतह पर उतरना शुरू कर सके। अब प्रोपेलेशन मॉड्यूल 5 ऑर्बिटल लियोरोंगी म्यूनिवर्स करेगा। इस तरह के म्यूनिवर्स में 5 से 6 और 9 14 अगस्त, इसके बाद एक और 20 अगस्त को किया जाना है, जिसके बाद लैंडर मॉड्यूल अलग किया जाएगा। वहीं रूसी यान 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में 16 अगस्त को सीधे पहुंच जाएगा और 21 अगस्त तक चांद के चक्कर काटेगा। उसी दौरान लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। चंद्रयान से 2 दिन पहले लैंड करेगा लूना 25। लूना 25 इसरो ने इसी 14 जुलाई को लॉन्च किया था और वो चंद्रमा को अंतिम कक्षा में प्रवेश कर चुका है। अब जल्द ही यान चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान और लैंडर 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। वहीं रूस का लूना 25 10 अगस्त को लॉन्च हुआ था और संभावना है कि वो केवल 11 दिन में यानी 21 अगस्त को ही चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। लूना 25 इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा? चंद्रयान से बाद में लॉन्च होने के बावजूद लूना 25 उसे पहले चांद पर उतारा सकता है। इसके पीछे का एक कारण लूना का इंजन और उसका रूट है। लूना 25 चांद तक सीधे यात्रा कर रहा है। दूसरी ओर चंद्रयान 3 कई कक्षाओं में स्थापित होने के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 में फ़र्क क्या है?
चंद्रयान और रूस यान लूना 25 में काफ़ी अंतर है। चंद्रयान 3 38 किलोग्राम का काफ़ी भारी भरकम है, वहीं लूना केवल 1700 केजी का है। वहीं लूना में ईंधन दक्षता भी ज़्यादा है, जिससे वो छोटा सा रूट तय कर सकता है। लूना 25 चांद की संरचना को जानने के लिए उसके दक्षिण ध्रुव पर उतार रहा है। इसी के साथ यान वहां ऑक्सीजन का पता भी लगा था। दूसरी ओर चंद्रयान 3 चांद की मिट्टी के साथ वहां पानी और खनिज के मौजूदगी का पता लगाएगा। चांद पर मनुष्य के जाने को लेकर भी यान पे स्टडी करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।